हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे अपने जैम्प को एंड देन उसके बाद एएमक्यूपी फीचर्स एंड कंपोनेंट्स और उसके बाद एएमक्यूपी फ्रेम्स टाइप्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जैम्प क्या होता है। हमारा यहाँ पे जैम्प होता है हमारा एक्सटेंसिबल मैसेज एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे हमारा ये जो है इज एन एक्सएमएल बेस्ड ओपन सोर्स मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, एंड ये क्या करता है यूज फॉर द रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इंस्टेंट मैसेज के लिए, इंस्टेंट मैसेज मतलब क्या, यहाँ मैंने मैसेज करा और वहाँ एकदम से रिसीव हो जाता है लाइक दैट, है ना। इंस्टेंट मैसेज के लिए, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के लिए एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, देन इसके बाद ये जो है हमारा जैम्प, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द IETF एंड द डिफाइंड थ्रू द RFC डॉक्यूमेंट सच एज RFC 6120 एंड RFC 6121 एंड RFC 6122। ठीक है, देन इसके की पॉइंट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, और ये जो की पॉइंट्स हैं इन्हीं से आप आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो जैम्प है वो क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जैम्प क्या है यहाँ पे, जो हमारा जैम्प है वो क्या है, एक्सएमएल डिपेंड प्रोटोकॉल है, देन उसके बाद यहाँ पे ओपन सोर्स स्टैंडर्ड होता है ये हमारा, एंड उसके बाद ये सपोर्ट करता है प्रेजेंस, इट सपोर्ट प्रेजेंस नोटिफिकेशन, है ना, नोटिफिकेशन, एंड उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट इंस्टेंट मैसेजेस एंड इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स एंड यूज्ड इन द चैट रूम के लिए यूज होता है, रियल टाइम मैसेजिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, देन सपोर्ट द इंट्रोपैरेबिलिटी अमंग द डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, सो ये चीज होती है इसके की पॉइंट्स, एंड इनको थोड़ा सा आप याद रखोगे तो क्या होगा, इसको लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, इन्हीं को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो। देन वर्किंग ऑफ जैम्प की बात करें तो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास जैम्प क्लाइंट्स होते हैं मल्टीपल बहुत सारे, एंड यहाँ पे जैम्प सर्वर्स होते हैं। ठीक है, देन इसको थोड़ा सा हम यहाँ से स्टडी करके पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं इसको। द यूजर्स कनेक्ट टू द जैम्प सर्वर, मतलब जो यूजर्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जैम्प सर्वर से। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, मैसेज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द XML। जो मैसेज है वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, यहाँ XML के फॉर्म में। देन उसके बाद जो हमारा सर्वर है वो क्या करता है, राउट्स द मैसेज टू इंटेंडेड यूजर, है ना, मतलब जिस यूजर को भेजना चाहिए उसको, मतलब पर्टिकुलरली राउट क्रिएट करता है ना। सर्वर राउट्स मैसेज टू इंटेंडेड यूजर। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये रखता है, मतलब कि क्या ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस इज शेयर्ड, मतलब जो हमारा पर्टिकुलर क्लाइंट है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है या क्या उसका स्टेटस है, वो वाली चीज। देन उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ आता है हमारा मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट स्टिमुलेटिंग। ठीक है ना, मतलब कि क्या जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना, देन उसके बाद के फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में क्या है यहाँ पे हमारा XML के XMPP के, तो XML बेस्ड प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, XML बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब कि क्या, यूजेज एन XML लैंग्वेज फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करना और कम्युनिकेशन के लिए XML लैंग्वेज का ये यूज करता है। ठीक है, फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ XMPP एलिमेंट्स होते हैं। हमारा फर्स्ट होता है जिसमें मैसेज, देन सेकंड होता है प्रेजेंस, और थर्ड होता है IQ। तो मैसेज में क्या होता है, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या करता है यहाँ पे, यूज्ड फॉर द ट्रांसफरिंग द मैसेज बिटवीन यूजर्स, है ना, यूजर्स के बीच में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम ये करता है हमारा। देन उसके बाद हमारा आता है क्या, प्रेजेंस। तो प्रेजेंस में क्या होता है, ये हमारा जो पर्टिकुलर यूजर है उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करता है ना, मतलब उसके स्टेट को चेक करता है, यूज फॉर द इंडिकेटिंग यूजर अवेलेबिलिटी स्टेटस। ठीक है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है या बिजी है या जो भी है वो स्टेटस यहाँ पे ये रखता है। देन उसके बाद IQ की बात करें तो इन्फो और क्वेरी, तो यहाँ ये काय के लिए यूज होता है, यहाँ पे यूज फॉर द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन के लिए प्लस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड हमारा ओपन एंडेड XML स्ट्रीम। ओपन एंडेड XML स्ट्रीम में क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑकर्स होता है यूजिंग किसके थ्रू, हमारे XML, मतलब ये जो हमारा थोड़ा सा कोड है, डेटा इज ट्रांसमिटेड कंटिन्यूसली थ्रू द XML स्ट्रीम। इस XML स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है, हमारा डेटा कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता रहता है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से डेटा हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, XML कोड के अंदर। देन उसके बाद हमारा यहाँ आता है एडवांटेजेस ऑफ XML। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे फायरवॉल फ्रेंडली होता है। देन उसके बाद सपोर्ट पुश कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड्स अ मेनी बिल्ड इन टूल्स, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होता है, हाई सिक्योरिटी होती है, देन सपोर्ट अ रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन डिसएडवांटेज की बात करें तो मोर ओवरहेडेड होता है देन HTTP कंपेरिजन में मोर ओवरहेडेड होता है, एंड रिक्वेस्ट स्पेसिफाइड अलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। देन इसके बाद हमारा आता है क्या, देन उसके बाद हमारा आता है स्टेटफुल प्रोटोकॉल, एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे। देन उसके बाद स्मॉलर कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट्स टू कंपेयर टू
मतलब स्मॉलर होता है हमारा कम्युनिकेशन, क्या स्मॉलर कम्युनिटी कंपेयर्ड टू एचटीटीपी। एचटीटीपी के कंपैरिजन में क्या होता है, इसकी कम्युनिटी छोटी होती है। एंड एक्सएमएल मैसेज आर लार्ज इन साइज, और जो एक्सएमएल मैसेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टोरेज की भी दिक्कत हो ही सकती है इससे, है कि नहीं। सो वो वाली चीज। देन उसके बाद एक्सएमएल कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम। तो एक्सएमएल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्लाइंट है, एक्सएमएल सर्वर है, देन एक्सएमएल स्ट्रीम है, एंड देन हमारे पास है प्रेजेंस सर्वर, ठीक है। तो देखो क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पे सेंड एंड रिसीव करता है मैसेजेस को, है ना, एंड मेंटेन करता है यूजर कम्युनिकेशन को, मेंटेन करता है यूजर्स की कम्युनिकेशन को। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सएमएल सर्वर क्या करता है, राउटर मैसेज, राउट्स दी मैसेज, मतलब किसको कहाँ मैसेज किसको भेजना है, तो ये सब राउट्स कौन करता है, यहाँ पे हमारा एक्सएमएल सर्वर करता है। देन मेंटेन द यूजर सेशन, यूजर्स के सेशन को यहाँ पे मेंटेन करता है। देन स्ट्रॉन्ग द प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन, एंड प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन भी क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करके रखता है, स्टोर दी प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद एक्सएमएल स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो एक्सएमएल स्ट्रीम क्या करता है, यहाँ पे मीडियम थ्रू विच मैसेज ट्रांसफर, मतलब ये डिसाइड करता है कि किस मीडियम से हमारा जो है मैसेज यहाँ से ट्रांसफर होगा, है ना, मीडियम थ्रू विच मैसेज ट्रैवल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सप्रेस प्रेजेंट सर्विसेज। तो प्रेजेंट सर्विसेज क्या करती है, ट्रैक करती है यूजर्स की स्टेटस को, है ना, मतलब कि प्रेजेंट ऑनलाइन है ऑफलाइन है वो वाली चीज, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं XMPP की। तो जो ये है हमारा इंस्टेंट मैसेज के लिए काम में आता है, चैट एप्लीकेशन के लिए, एंड IoT कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन सिस्टम, एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, है ना। सो ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा AMQP। तो ये हमारा यहाँ पे जैम कंप्लीट हो गया है। देन AMQP क्या होता है यहाँ पे, अब हम वो देख लेते हैं। तो AMQP क्या है, यहाँ पे हमारा एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है, जिसमें क्या होता है, इज एन ओपन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर मैसेजिंग प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द OASIS, ठीक है ना, इनके द्वारा क्या हुआ है, ये डेवलप्ड किया गया है। एंड ये क्या है, एक ओपन सोर्स स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर जो कि मैसेज प्रोटोकॉल है, मतलब एक तरीके से ना। तो इसमें क्या होता है, देखो वो देख लेते हैं हम। इट प्रोवाइड द रिलायबल, सिक्योर एंड द asynchronous communication between the distributed application and IoT devices, है ना। जो हमारे डिफरेंट IoT डिवाइसेस एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में ये क्या करता है, रिलायबल, सिक्योर एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद ये जो हमारा AMQP है वो क्या है, ऑपरेट्स दी ओवर TCP, मतलब ये TCP मॉडल पे चलता है एक तरीके से ना, ऑपरेट होता है TCP मॉडल पे, एंड सपोर्ट दी पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, एंड ये जो सपोर्ट करता है किसको, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल को। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ AMQP सपोर्टेड। इसके बाद AMQP देख लेते हैं। AMQP के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब तो यहाँ पे सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर प्रोटोकॉल के लिए यूज करता है क्या, यूजेस SSL एंड TLS सिक्योरिटी ओवर TCP के हेल्प से, है ना, TCP की मदद से। देन उसके बाद रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, मतलब कि क्या, सपोर्ट रिलायबल कम्युनिकेशन, सपोर्ट मैसेज डिलीवर गारंटीड, है ना, मतलब जो मैसेज डिलीवर होता है वो गारंटीड होता है, मतलब कुछ तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा सेंसेज, ये क्या यहाँ पे सेंसेज है। देन उसके बाद यहाँ पे एट मोस्ट वन, एट लीस्ट वन, एंड एग्जैक्टली वन, तो ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो वही सेम ही है ये वाला भी, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। देन उसके बाद हाई मैसेज थ्रूपुट होता है, मतलब कैन प्रोसेस अ ह्यूज नंबर्स ऑफ मैसेजेस पर सेकंड, मतलब पर सेकंड में ह्यूज नंबर ऑफ मैसेज को ये क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब होता है क्या, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर्स जो होते हैं हमारे वर्क इंडिपेंडेंटली, वो जो है इंडिपेंडेंटली यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, ठीक है। मतलब क्या, मैसेज आर स्टोर्ड टेम्परेली, जो हमारे मैसेज हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे टेम्परेली स्टोर्ड होते हैं, एंड फॉरवर्ड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी इनकी नीड होती है तब ये क्या होते हैं, यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं, मतलब उस मैसेज को भेजा जाता है एक तरीके से। देन उसके बाद पब्लिश सब्सक्राइबर सपोर्ट होता है यहाँ पे, मतलब कि क्या, सपोर्ट इफिशिएंट मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इफिशिएंट मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सपोर्ट होता है। देन उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि वर्क अक्रॉस द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस, मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये क्या कर सकता है, यहाँ पे वर्क कर सकता है। देन उसके बाद मैसेज क्यूइंग करता है, मतलब मैसेज कैन बी स्टोर्ड इन द क्यू बिफोर डिलीवर, मतलब डिलीवर होने से पहले ये क्यू के अंदर मैसेज क्या होता है, क्यू फॉर्मेट में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ AMQP। तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, हम वो देख लेते हैं। तो AMQP ब्रोकर इज अ मेनली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज एक्सचेंज
एक तो हमारा होता है एक्सचेंज एंड दूसरा हमारा देखेंगे हम जिसका नाम है क्यू। ठीक है, तो एक्सचेंज का फंक्शनलिटी क्या होती है, रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम दी पब्लिशर से रिसीव करना मैसेज को, देन डिटरमाइन वेयर द मैसेज शुड गो, मतलब कि ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पर मैसेज जाना चाहिए, देन उसके बाद राउटर मैसेज टू अप्रोप्रिएट क्यू, देन उसके बाद ये जो है मैसेज को क्या करता है, अप्रोप्रिएटली क्या करता है यहाँ पे राउट करता है क्यू के अंदर, है ना। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैसेज राउटिंग इसका मेन काम होता है, देन उसके बाद मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करना एंड क्यू सिलेक्शन। ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा क्यू। तो क्यू में क्या होता है फंक्शनलिटी, स्टोर दी मैसेज टेम्परली मैसेज स्टोर होता है एंड डिलीवर होता है मैसेज टू सब्सक्राइबर को मैसेज डिलीवर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सिंपल है, देखो मैसेज को स्टोर करना, राउटिंग करना, मैसेज को बफरिंग करना, देन उसके बाद मैसेज डिलीवर करना। ठीक है, देन बाद अदर कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे हमारे पब्लिशर हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, ब्रोकर हो गया। देखो पब्लिशर क्या करता है यहाँ पे, क्रिएट एंड सेंड मैसेज को क्रिएट करना और सेंड करना। देन उसके बाद सब्सक्राइबर यहाँ पर क्या करते हैं, रिसीव द मैसेज फ्रॉम द क्यू, सब्सक्राइबर जो है मैसेज को रिसीव करते हैं क्यू में से। देन उसके बाद ब्रोकर क्या करते हैं, मैनेज द एक्सचेंज एंड क्यू, जो एक्सचेंज और क्यू है उसको मैनेज करता है कौन, हमारा ब्रोकर। ठीक है, इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार हम। देखो यहाँ पे देखो पब्लिशर्स हैं, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज है, देन यहाँ पे क्यूज है और यहाँ पे हमारा सब्सक्राइबर है। ठीक है, और यही क्या हमारा कंप्लीट यहाँ पे ये जो ब्लॉक है यही क्या हमारे AMQP ब्रोकर है। ठीक है, सो यहाँ से पब्लिशर से मैसेज जाता है एक्सचेंज के पास और एक्सचेंज से यहाँ पे क्यू के अंदर डेटा जो है स्टोर होता रहता है। एंड देन जब भी नीड होती है देन सब्सक्राइबर जब रिक्वेस्ट वगैरह करता है तो यहाँ से डेटा फॉरवर्ड हो जाता है पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के पास। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। देन इसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं। तो वर्किंग में क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पब्लिशर जनरेट द मैसेज, पब्लिशर जो है मैसेज जनरेट करता है। देन सेकंड मैसेज आर सेंड टू द एक्सचेंज के पास जो है हमारा मैसेज सेंड हो जाता है। देन उसके बाद एक्सचेंज एनालाइज एंड राउट द रूल्स, है ना, मतलब कि क्या जो हमारा एक्सचेंज है वो एनालाइज करता है डेटा को एंड राउटिंग करता है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सचेंज द फॉरवर्ड मैसेज टू एप्लीकेशन क्यू। ठीक है ना, मतलब कि एक्सचेंज क्या करता है यहाँ से फॉरवर्ड करता है मैसेज को टू एप्लीकेशन क्यू के अंदर, अप्रोप्रिएट क्यू के अंदर, है ना, मतलब किस क्यू के अंदर पर्टिकुलरली उसको जाना है। मल्टीपल क्यूज होते हैं तो किसके अंदर जाना है उसको, तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारा एक्सचेंज करता है। देन उसके बाद फिफ्थ हमारा आता है क्यू स्टोर मैसेजेस, तो जो क्यू है वो क्या करता है यहाँ पे मैसेज स्टोर करता है। देन सिक्स्थ है हमारा सब्सक्राइबर्स रिसीव द मैसेज फ्रॉम द क्यू, तो जो सब्सक्राइबर है वो क्या करते हैं मैसेज रिसीव करते हैं एक तरीके से क्यू में से। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ AMQ आर्किटेक्चर, तो सिंपल है, देखो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, हाई स्केलेबिलिटी के लिए, मैसेज परसिस्टेंस के लिए, देन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए एंड फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। ठीक है, इनको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है ये, तो आप आराम से इसको इलेबोरेट कर सकते हो, बस इनके की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देन उसके बाद मैसेज डिलीवरी गारंटीज इन XML। ठीक है ना, तो गारंटीज बताते हैं, जैसे कि क्या हमारी पहली आती है एटमोस्ट 1, मतलब कि क्या मैसेज इज सेंड 1 मैनी बी लॉस्टेड, मतलब इसमें क्या होता है कि एक मैसेज सेंड होता है ना, मतलब एक मैसेज सेंड हो रहा है, बाकी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। और नो रिट्रीव मतलब उनको वापस से रिट्रीव भी नहीं कर सकते जो मैसेज लॉस हो गए। ठीक है, देन उसके बाद एटलीस्ट 1, इसमें क्या होता है मैसेज इज डिलीवर एट द एटलीस्ट 1, मतलब एक मैसेज डिलीवर होता है एट अ टाइम एंड जो रिट्रीव की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है हमारे पास। ठीक है ना, बट इसमें रिट्रीव की जो चीज़ है एक हमारे पास फंक्शनलिटी है वो अवेलेबल होती है, बट द थिंग इज डुप्लीकेट मैसेज अकर होते हैं, बट इसमें डुप्लीकेट मैसेज भी अकर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सेम मैसेज बार बार आना लाइक दैट, है ना, मल्टीपल टाइम्स। देन उसके बाद आता है हमारा एक्जैक्टली 1, तो एक्जैक्टली 1 में क्या होता है मैसेज इज डायरेक्टली डिलीवर्ड एक्जैक्टली 1, मतलब सिर्फ एक ही बार मैसेज यहाँ से सेंड या रिसीव होता है एंड जो यहाँ पे क्या होता है नहीं कोई भी लॉस नहीं होता है और ना कोई डुप्लीकेशन होती है, तो ये क्या होता है हमारा हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है AMQP फ्रेम टाइप्स। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं हम फटाफट से, फ्रेम टाइप्स क्या होते हैं। तो AMQP कम्युनिकेशन ऑकर्स यूजिंग द डिफरेंट फ्रेम टाइप्स, है ना, कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट फ्रेम टाइप्स की हेल्प से यहाँ पे होता है ना। तो सबसे पहला आता है हमारा डेलिमिटिंग फ्रेम्स, तो डेलिमिटिंग फ्रेम्स में क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है यूज टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डेटा फ्रेम, मतलब जो हमारी डेटा फ्रेम है, डेटा पैकेट है, उसका स्टार्ट और एंड को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ये किसका काम होता है, डेलिमिटिंग फ्रेम का। ठीक है, तो इसमें मेथड्स कौन मेथड्स क्या होती है इसकी, सिंगल फ्रेम पर कनेक्शन, है ना, सिंगल फ्रेम होती है पर कनेक्शन में। देन उसके बाद फ्रेम डेलिमिट्स एंड फ्रेम साइज कंट्रोलिंग। ठीक है ना, देन एडवांटेजेस की बात करें अगर हम इसके, तो मेक अ फ्रेम सेपरेशन ईजी, मतलब सेपरेशन ईजी बनाता है फ्रेम के। देन उसके बाद सेकंड हमारा आता है मेथड फ्रेम, मेथड फ्रेम, तो इसमें क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, देखो यहाँ पे कैरी प्रोटोकॉल कमांड, है ना, मतलब जो
कमांड्स होती हैं, मतलब किसकी, प्रोटोकॉल्स जो है, मतलब कैरी द प्रोटोकॉल कमांड्स, जो प्रोटोकॉल कमांड्स होती है उनको ये कैरी करके रखता है, ठीक है ना। फॉर्मेट कैसा रहता है इसका, देखो सबसे पहले क्लास आईडी आती है, देन उसके बाद मेथड आईडी आती है, देन उसके बाद हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाता है, ठीक है ना। प्रोसेस स्टेप्स की बात करें तो क्या होती है यहाँ पे, सबसे पहले रीड फ्रॉम द पेलोड, पेलोड से रीड करता है, देन उसके बाद अनपैक्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है इसका, अनपैक्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, एंड देन वेरीफाई द मेथड वैलिडिटी, वेरीफाई करता है मेथड वैलिडिटी को, देन उसके बाद वेरीफाई करता है आर्ग्यूमेंट्स को, एंड एग्जीक्यूट करता है मेथड्स को, देन एग्जीक्यूट करता है मेथड को, ठीक है। देन एग्जांपल की बात करें तो कनेक्शन ऑपरेशन, कनेक्शन ओपन होता है, क्यू डिक्लेयर होता है, एंड बेसिक पब्लिश होता है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक पब्लिश एंड क्यू बिहाइंड, है ना, यहाँ पे क्या होता है, क्यू बिहाइंड होता है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा होता है क्या, थर्ड कंटेंट फ्रेम्स। तो कंटेंट फ्रेम में क्या होता है, यहाँ पे मेन पर्पस होता है कैरी एप्लीकेशन डेटा, तो जो एप्लीकेशन का डेटा होता है उसको ये यहाँ पे कैरी करके रखता है। इट कंटेन द फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, ये कुछ इस तरीके से कंटेन करके रखता है फ्रेम को, कंसिस्ट ऑफ मेथड, हेडर, बॉडी एंड बॉडी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। देन उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम इसके, तो क्या होते हैं यहाँ पे, कंटेन अन हेडर फ्रेम्स, कंटेन्स क्लास आईडी, वेट एंड बॉडी साइज, देन उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज, फ्लैग्स एंड द प्रॉपर्टी लिस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, कंटेन करके रखता है ना, एंड कंटेन बॉडी फ्रेम्स एंड कंटेन द एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा, एंड एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा होता है वो सारा यहाँ पे कंटेन करता है ना, कैरी एप्लीकेशन डेटा, जो पूरा होल डेटा होता है वो यहाँ पे कैरी करके रखता है हमारा कौन, कंटेंट फ्रेम, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा लास्ट है हमारा क्या, हेड बीट फ्रेम, है ना, हेड बीट फ्रेम, इसको देख ले थोड़ा सा। यहाँ पे पर्पस क्या होता है इसका, यूज टू चेक द वेदर द कम्युनिकेशन इज अलाइव, मतलब जो कम्युनिकेशन है वो अलाइव है या नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन एग्जैक्टली चल रही है, नहीं चल रही है, बंद हो गई है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, लाइक दैट, ठीक है। देन उसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, डिटेक्ट द ब्रोकर कनेक्शन, मतलब जो ब्रोकर है उसका कनेक्शन को चेक करता है, देन मॉनिटर द पीयर अवेलेबिलिटी, है ना, पीयर अवेलेबिलिटी को यहाँ पे मॉनिटर करता है, एंड मॉनिटर द कम्युनिकेशन हेल्थ, एंड कम्युनिकेशन हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देन बेनिफिट्स की बात करें तो क्विक फेलियर डिटेक्शन करता है ये, ठीक है ना, क्विक फेलियर मतलब जो फेलियर के चांसेस होते हैं जो रहते हैं उनको फटाफट ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है। देन उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं किसका, MQTT का एंड AMQP का। तो जो MQTT है वो क्या है, हमारा लाइट वेट प्रोटोकॉल है, और ये वाला हमारा हैवी वेट प्रोटोकॉल है, एंड देन यहाँ पे यूज होता है ब्रोकर ओनली, और यहाँ पे यूज होता है हमारा एक्सचेंज एंड प्लस क्यू भी यूज होता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे लो बैंडविड्थ होती है और यहाँ पे हाई बैंडविड्थ होती है। देन उसके बाद बेस्ट फॉर्म कॉन्स्ट्रेंट IoT डिवाइसेस, मतलब ये बेस्ट होता है IoT डिवाइसेस के लिए, और ये होता है बेस्ट फॉर इंक्रिप्शन मैसेजिंग के लिए, ठीक है ना, मतलब सिक्योरिटी पर्पस एक तरीके से कह सकते हैं ना, इंक्रिप्शन करना। देन उसके बाद स्मार्ट आर्किटेक्चर होता है, इसका थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पे लोअर थोड़ा कम ओवरहेड होता है, और यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। देन ये था हमारा पूरा का पूरा इसका MQT एंड AMQP का डिफरेंस वगैरह, एंड पूरा हमने यहाँ पे 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे 5th यूनिट, तब तक के लिए बाय बाय।